ठीक है, तो करंट अफेयर्स की नेक्स्ट क्लास होगी अपनी, और हम जनवरी से लेकर अगस्त तक का करंट अफेयर्स कवर कर रहे हैं। आज राष्ट्रीय का अंतिम पार्ट होगा, कल पुरस्कार की क्लास आएगी, फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की क्लास आएगी, फिर खेल की क्लास आएगी, ऐसे क्लास चल रही है। लास्ट क्लास चर्चित स्थान की थी, उससे पहले प्लेस पर्सन इन न्यूज की क्लास थी। ऐसे क्लासेस आपको मिल रही है। तो हम बहुत फास्ट से करें तो एक ये क्वेश्चन अगर ऐसा है, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत का भी प्रोटोकॉल तय किया है। इसका मतलब कि पहले कौन सा गाया जाएगा जब कोई प्रोग्राम होता है, जब जैसे मान लो कि अपना स्वतंत्रता दिवस है, गणतंत्र दिवस है, तो उसके लिए एक प्रोटोकॉल जारी किया जाता है। तो आप इतना याद रखना कि जब गाया जाएगा तो पहले गीत गाया जाएगा और फिर गान गाया जाएगा। एक तो ये याद रख लो। पहले क्या था कि राष्ट्रगान के लिए तो आपको अगर आप उसमें बाधा डालते हैं या फिर उसका डिसऑनर करते हैं तब कोई सजा नहीं थी। अब इसके लिए 3 वर्ष की सजा और कर दी, बस याद रखना है, आगे आ जाएगी न्यूज। तो पहले क्या गाएंगे, गीत फिर गान। फिर पहले देखो गाता है, और यहाँ पे देखो गीत गान, तय पहले आएगा न बाद में आएगा। ये आपको याद रखना परीक्षा में। अगली न्यूज ये है, एक सेमीकोन। सेमीकोन का मतलब यहाँ पे सेमी कंडक्टर होता है। 2.0 नाम का एक अपन ने एक मिशन लॉन्च किया जिसकी मंजूरी दी है 15 जुलाई 2026 को। एक तो ये यूज न्यूज काम की हो सकती है, और एक ये याद रखें तो उसके प्रमुख क्षेत्र कितने हैं। तो 6 इसके प्रमुख क्षेत्र हैं, जैसे छोटी छोटी चिप बनाएंगे, उनकी डिजाइन करेंगे, मशीन मटेरियल है, सेमीकंडक्टर फेब बनाना है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ाना। ऐसा 2 सवाल काम के हो सकते हैं कि सेमीकॉन 2.0 क्या है। तो जो सेमीकंडक्टर अपने मोबाइल में जो चिप आदि लगती हैं, इस प्रकार के प्रोग्राम को बढ़ाने के लिए 15 जुलाई 2026 की बात है, और ये 1,27,05,00,000 का इसमें बजट का प्रावधान रखा गया है। थर्ड न्यूज है रेलवे का विद्युतीकरण। अब भारत का जो रेलवे का ब्रॉडगेज का नेटवर्क है 99.6 विद्युतीकरण हो चुका है। मतलब कथन आए कि 100% विद्युतीकरण हो गया, तो नहीं हुआ अभी तक। दूसरा ये रेल में नाम है 2, तो ऐसा है कि रेलवे विद्युतीकरण में विश्व में कौन सा अपना स्थान आ गया, दूसरा स्थान। पहला स्वीट स्विट्जरलैंड का है, बस याद रखना आप। अगला WTO मत्स्य सब्सिडी समझौता। एक जब मछुआरे मछली पकड़ते हैं तब वो अंधाधुंध मछली पकड़ लेते हैं जाकर, तो अगर उनको और सब्सिडी देंगे तो और अत्याधुनिक वो सारे के सारे इक्विपमेंट खरीद लेंगे और बोट नाव खरीद लेंगे, तो आगे पानी में गहराई तक जाकर भी मछलियां एक साथ ही लोग माला माल होना चाहते हैं तो बहुत सारी मछलियां एक साथ ले आएंगे, तो इकोसिस्टम बिगड़ जाएगा। तो अब WTO हमारा आपको पता है कि ग्रीन बॉक्स है, ब्लू बॉक्स है, अंबर बॉक्स, सब्सिडी मैनेज करने का काम WTO का है। आप तार्किक तरीके से आपको सब्सिडी देनी पड़ेगी। तो WTO का एक समझौता है सब्सिडी को लेकर। कौन सी सब्सिडी, जो मत्स्य पालन है उसकी सब्सिडी को लेकर। भारत ने इस पर साइन किए, 123वां सदस्य 123 भारत ने। तो ये है कि देखो ऐसी सब्सिडी को कंट्रोल करना, जो अपने ओशियन रिसोर्सेस हैं, समुद्री जो संसाधन है उनके दोहन को बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा दिया जाए, इसे इकोसिस्टम गड़बड़ा जाता है। और सरकार द्वारा मिलने वाली ऐसी सहायता पर नियंत्रण, जिसे अधिक मछली पकड़ना बढ़ जाता है तो बहुत सारी मछलियां एक साथ पकड़ लेंगे, इकोसिस्टम गड़बड़ा जाएगा। तो क्वेश्चन अगर आपको पूछे कि देखो 20 की डेट है, 20 जुलाई 2026 को इस समझौते की स्वीकृति पत्र भारत ने भी सौंप दिया कि हम भी इसको लागू करेंगे। और भारत कौन सा देश हो गया, याद रखना, 1 मछली 2 मछली और 3 मछली, 123वां देश। सेवा उत्पाद सूचकांक, ये अभी आने वाले आगे 5 साल तक सारी परीक्षाओं में काम का रहेगा। देखो आपने अगर CPI का नाम सुना है, आपने IIP का नाम सुना है प्रोडक्शन मापने के लिए, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का नाम सुना होगा आपने, वैसे ही सर्विस सेक्टर में कितनी ग्रोथ हो रही है, होटल कारोबार कितना बढ़ रहा है, हवाई जहाज कारोबार कितना बढ़ रहा है। तो ये जो सर्विस सेक्टर है इसको मापने का अपने पास में कोई सेपरेट इस प्रकार का मेथड नहीं था, पहली बार ऐसा मेथड इंट्रोड्यूस किया है, याद रखना। इसमें क्या होगा कि जो सर्विस सेक्टर है उसकी आप हर महीने ट्रेस कर पाओगे कि पिछले महीने की तुलना में इस साल इस महीने सर्विस सेक्टर में कितनी ग्रोथ हुई है। एक तो ये मोस्पी, मिनिस्ट्री ऑफ स्ट्रेटेजिकल एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन द्वारा इसको जारी किया गया पहली बार 15 जुलाई 2026 को। देखो ये 20 जुलाई की बात है, ये 15 जुलाई की बात है। सेमीकोन 2.0 और दूसरा
मत्स्य, मछली वाला, और तीसरा आईएसपी। इन तीनों की डेट मिलती जुलती हैं। देखो सेमिकॉन में भी सर्विस का साउंड आ रहा है, यहाँ भी सर्विस का साउंड आ रहा है। ये दोनों 15 जुलाई की बात है, और मछली 20 तो 20, ये 20 जुलाई की बात है। ये डेट आप याद रखना। अब इसका आधार वर्ष पूछे तो याद रखना सेवाओं की क्या होती है, चॉइस होती है। तो 24-25 आधार वर्ष है, और इसमें सेक्टर कितने शामिल किए गए हैं, 19 सेवा उपक्षेत्रों को इसमें शामिल किया गया है, याद रखना। हालांकि इसका अगर बहुत एनालिसिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक तो मेडिकल केयर और एक एडुकेशन सेक्टर इसमें भी शामिल नहीं किया। इसके लिए शायद हो सकता है सरकार कुछ अलग से लेकर आए। बहुत अभी बात आपको याद ऐसे रखनी है कि अभी हाल ही में सेवा क्षेत्र के लिए कौन सा एक पैरामीटर सूचकांक, तो आप याद रखना आईएसपी। आईएसपी का आधार वर्ष क्या है, आईएसपी का आधार वर्ष 2024 और 25 का। कितने सेक्टर को शामिल किया गया है, तो इस पी को उल्टा करके 19 बना देना, 19 क्षेत्रों को इसमें शामिल किया गया है। अगली न्यूज, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026-27। इस रैंकिंग में पहला स्थान है वो अमेरिका का है, और भारत में पहला स्थान आईआईटी दिल्ली का, जो कि 118वें नंबर का है। तो अपनी यूनिवर्सिटी इतनी भी अच्छी नहीं है। देखो हम टॉप 100 में नहीं है, 50 में नहीं है, टॉप 20 में नहीं है, हम तो लास्ट में 118वां नंबर अपना आईआईटी दिल्ली का है, और 134वां आईआईटी बॉम्बे का है। तो बस कथन याद रख लेना कि हमारा कोई ऐसा कोई इंस्टीट्यूट नहीं है जो क्यूएस रैंकिंग में हमारा टॉप पे आ रहा हो। अगली न्यूज, ये पीएसआई के लिए एक रिवीजन बैच हम शुरू कर रहे हैं, और 26 तारीख से इसमें क्लास आपको मिलनी शुरू हो जाएंगी। बहुत फटाफट हम 15 दिन में लगभग जीके वाला पूरा पोर्शन रिवाइज करेंगे। और ये शुरू के 200 बच्चों को हमने जो फीस का डिस्काउंट दिया था वो शायद या तो पूरा हो गया या कुछ थोड़ा बहुत बाकी होगा उसमें। अब ये 599 में मिल रहा है, फिर ये 1000 में मिलेगा। शायद 200 बच्चे तो इनरोल कर लिए होंगे या हो जाएगा ऐसा। इसके लिए ये ऐप डाउनलोड करना और इस नंबर पे मैसेज करना आपको। अगली न्यूज है 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। योग के लिए याद रखना है कि जल्दी 12वां नहीं हो जाए, तो योग करते रहो। तो कौन से नंबर का है, 12वां नंबर का है। योग दिवस 21 जून 2026 को होता है, और योग खुद से करेंगे या किसी को कॉल करके बुलाएंगे, कॉल करके बुलाएंगे कि आप हमारे पास आओ योगा करने। तो कोलकाता में इसका आयोजन किया गया, और इसकी थीम है स्वस्थ आयु के लिए योग। बस इतना ही याद रखना है। और 2016 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में इसको शामिल कर लिया। तो कोलकाता 12वां स्वास्थ्य के लिए योग, 3 चीज आपको याद रखनी है। अगली न्यूज है ये IIRF सरकारी विश्वविद्यालय रैंकिंग आई है। इस विश्वविद्यालय की रैंकिंग में अपना जो टॉप यूनिवर्सिटी है वो है JNU, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय। ये दूसरा है DU, और तीसरा है जामिया इस्लामिया। राजस्थान में 7वां नंबर आया है, 7वें नंबर का कोई एक 7वां रैंक हमें मिला है इस यूनिवर्सिटी को, जो कि अपने यहाँ अजमेर में स्थित है, राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय। बस इतना का आप याद रखें तो कौन काम चल जाएगा कि 7वें स्थान पर कौन सा यूनिवर्सिटी है अपना, केंद्रीय विद्यालय में बच्चे 7वें पढ़ते हैं, 7वां नंबर है। और पहला नंबर किसका है, JNU का, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का। CPA इंडिया रीजन जोन 7वां जो सम्मेलन है, कल की क्लास में दूसरा सम्मेलन बताया था जो चंडीगढ़ में हुआ है। इस जोन में कौन कौन शामिल है देख लो, कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन। तो इस जोन 7 में शामिल है, एक तो गुजरात है, एक महाराष्ट्र है, एक गोवा है। ये 3 स्टेट शामिल है। तो कॉमन सेंस की बात है कि कहाँ पे होगा, तो महाराष्ट्र में होगा, गुजरात में, या फिर गोवा में। गोवा थोड़ी सी अच्छी जगह है, तो आप तो बस याद रखना गोवा में 7 में गोवा जाना है सारे पार्लियामेंटेरियन को, सांसदों को। तो CPA 7वां सम्मेलन गोवा याद करना, कब, 9 से लेकर 10 अप्रैल 2026 को। अध्यक्ष उद्घाटन इसका लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया है। CPA क्या है, कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन, और ये राष्ट्रमंडल देशों के बीच संसदीय लोकतंत्र और विधायी संस्थाओं के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए। सेकंड पूछे तो चंडीगढ़ में, चंडीगढ़। 7वां पूछे तो गोवा। मिशन कपास क्रांति, ये मई 2026 की है। कपास को मुट्ठी में पकड़ना, मई 5वां महीना आता है, तो कपास की क्रांति करनी है मुट्ठी में पकड़ के, तो मई 2026 में। इस पर 59 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। कपास के क्षेत्र में जो जो समस्याएं हैं, जो प्रॉब्लम है, उनका समाधान करने का प्रयास करेंगे। तो मिशन कपास क्रांति कब की है, मई 2026 का। भारत के कपास क्षेत्र की समस्याओं को दूर करना, और इसके साथ ही एक किस्म को ECLGS 5 को भी मंजूरी दी गई, जो कि कपास से जुड़ा हुआ, से कुछ याद कर लेना आप।
वंदे मातरम प्रोटोकॉल आपको वैसे पहले मैंने बता दिया। अब वंदे मातरम, पहले तो देखो जनगण मन आदि का कोई अगर डिसऑनर करे, बाधा उत्पन्न करे तो सजा का प्रावधान था। अब वंदे मातरम में भी कितना कर दिया, 3 वर्ष तक का। और पहले कौन सा गाया जाएगा, पहले राष्ट्र गीत फिर राष्ट्र गान, आपको याद रखना है। अगला, इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन, IORA, बस इतना याद रखना, IORA। वो पूरा आपको देगा, या तो हिंदी में दे दे कि इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन, इसका सम्मेलन कहाँ पे हुआ है, तो याद रखना IORA संवाद है वो नई दिल्ली में आयोजित किया गया सम्मेलन। सम्मेलन किससे संबंधित था, ये हिंद महासागर क्षेत्र में एक परिवर्तनशील विश्व, इसकी थीम रखी। इसका मतलब ये है कि जितने भी अपने सागर हैं, जैसे हिंद महासागर आदि में सिक्योरिटी से संबंधित बात करना, ग्रोथ करना, उन क्षेत्र की सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना, इसको लेकर एक सम्मेलन हुआ है। तो याद रखना भाई, हिंद महासागर का कोई सम्मेलन कोई तटीय देश में नहीं हुआ, वहां दिल्ली में बिल्कुल पानी नहीं है, तो हिंद महासागर संवाद कहाँ पे हुआ है, दिल्ली में। सेहत मिशन याद रखना, देखो सेहत कब बनती है, जब आप ऐसा कहते हैं भाई 11 नंबर वाली गाड़ी पर चलते हो, ठीक है। और मई कौन सा महीना आता है, 5वां, और फिर 2026 तो है ही है, तो 11/5 को है। अब ये डेट याद रखना कि सेहत मिशन की शुरुआत कब हुई है, तो 11 का मतलब 11 नंबर वाली गाड़ी, पैरों पर चलोगे 5, तो हर दिन कितने कदम चलना है आपको, 5 कदम पैरों पर, तो आप सेहत आपकी अच्छी हो जाएगी। तो 11/5/2026 का मिशन है, और इसमें हेल्दी फूड है, हेल्दी फार्म, हेल्दी इंडिया है, हेल्थ पर ज्यादा फोकस किया गया है। और इसमें आपका पोषण में माइक्रो न्यूट्रिएंट लेंगे, जो गैर संचारी रोग हैं इनकी रोकथाम है, कृषि के माध्यम से स्वस्थ समाज आदि आदि बना देना। तो आप सेहत मिशन याद रखेंगे। लॉन्चिंग डेट कितनी है, 11 मई 2026। आगे न्यूज है, भारत का रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी परीक्षा में आ सकता है। रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी में भारत का स्थान कौन सा है, तो देखो मैंने तो इसको एनर्जी को उल्टा कर लो, एनर्जी को करेंगे तो ई ऐसे बनेगा, ई ऐसे बनेगा, ई को उल्टा करते ही रैंक कौन सी आ जाएगी, तीसरी, याद रहेगा। और ऊर्जा, सबसे ज्यादा ऊर्जा चीन, फिर अमेरिका, सी फॉर चाइना, ए फॉर अमेरिका और बी फॉर भारत। तो आप ऊर्जा किस में डालेंगे, केब मानी गाड़ी, तो गाड़ी में ऊर्जा डालेंगे तो सी फॉर चाइना, ए फॉर अमेरिका, बी फॉर भारत। और 2030 तक हमारा 500 गीगावाट गैर जीवाश्म विद्युत क्षमता का लक्ष्य रखा गया है। तो क्वेश्चन आ जाएगी रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी में भारत की रैंक कौन सी है, सीधा सवाल आएगा, तीसरी। CAB, सी फॉर चाइना, ए फॉर अमेरिका, बी फॉर भारत। जयपुर मेट्रो फेज 2, अब ये आपको याद रखना है 2 चीजें भाई। जयपुर मेट्रो फेज 2 की जो लंबाई हो कितने किलोमीटर है, 41 किलोमीटर है, 41। और 36 का आंकड़ा नहीं रखना है, कितने स्टेशन आएंगे, 36, और 8 4 26, सबके ठाठ हो जाएंगे अप्रैल में। 8/4/2026 को इसको केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दी है, ठीक है। अच्छा, एक बात और आपको बोलनी थी कि जैसे आप क्लास देखते हैं उसके बाद में मुझे कमेंट करके आप जरूर बताएं। आपको तो 20 सेकंड लगेगी कमेंट लिखने में, मैं उन सारे कमेंट्स को पढ़ता हूँ फिर, अच्छा किसने क्या लिखा है याद तो रहता ही है। तो आप अच्छा बुरा सुझाव जो भी आपको अच्छा लगता है तो आप 1-2 लाइन जरूर लिखें इंडियन एजुकेटर के लिए, या फिर एटलीस्ट आपको अगर ये चीज ठीक लगती है तो। देखो शेयर करना, ये क्या बोल, सब्सक्राइब करना, ये तो बाद के मुद्दे, वो नहीं होता है। अब शेयर बच्चा क्यों करेगा बताओ, वो भी तैयारी कर रहा है RS या SI की, फिर वो शेयर करके लोगों को भेज के उसको खुद को मरना क्या, वो शेयर करेगा। हाँ, पर आप कमेंट जरूर लिख सकते हैं अच्छा कि सर ठीक लगा, बुरा लगा, अच्छा लगा, इस प्रकार का। इसमें क्या होता है कि भाई सार्वजनिक परिवहन को बेहतर बना देंगे, तो एक तो 41 किलोमीटर जयपुर, देखो जयपुर ऐसे ही तो लिखते हैं जयपुर को, तो इसकी ओर लगा देना, 41 किलोमीटर हो गया। और मेट्रो में कोई लड़ेगा नहीं, मतलब कोई भी 36 का आंकड़ा नहीं रखेगा, तो 36 किलोमीटर जयपुर है, सबके ठाठ हो जाएंगे जयपुर वालों को, ठीक है। और 8 का आधा 4/2026, ये 3 चीजें आप लोग याद रख लेंगे। अगली न्यूज, HPCL रिफाइनरी। अब रिफाइनरी को क्या है, पहले खर्चा 43,129 करोड़ रुपए था, अब जस्ट डबल सा हो गया लगभग, ऐसा मान के चलो। देखो मैंने इसको ऐसे किया था कि रिफाइनरी साथ में नहीं चलेगी, अब साथ में नहीं तैयार होगी। अब अपना तरीका है
ठीक है 59। तो 7 में नहीं तैयार होगी, मतलब 7 9 फिर 4, 7 9 4, ठीक है, फिर 5 9, तो 7 9 4 है, 7 9 4 5, ऐसे है ना, 7 9 4 5 9, 4 5 वैसे भी, तो ऐसे 7 नहीं तैयार, और फिर 5 5 और 4 9, ऐसे। अब अपने अपने तरीके हैं, तो कितना हो जाएगा रुपए अब ये 459 करोड़ रुपए हो जाएंगे। और मंजूरी आपको इसी दिन मिली थी, वो जो मेट्रो मिली, जो मेट्रो वाला बात कर रहे थे, उसी दिन कैबिनेट का फैसला, रिफाइनरी को ये 2 बड़े फैसले आए थे। तो ये बात भी 8 अप्रैल की है, जो मेट्रो वाली बात है, वो मेट्रो का भी 8/4/2026 है, रिफाइनरी का भी है। पैसे 7 9 4 5 9 हो गया, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश की जल विद्युत परियोजनाएं, 2 जल विद्युत परियोजनाएं, अरुण के साथ में कौन रहती है, कमला कलाई, कमला कलाई। क्वेश्चन पूछ ले कि कमला और कलाई, कमला और कलाई ये कौन से राज्य की जल विद्युत परियोजनाएं हैं, तो अरुण के साथ में कौन रहती है, कमला कलाई, कमला और कलाई। कमला और इलायची नाथ द्वारा शैली की 2 महिला चित्रकार भी हैं, कमला और इलायची, पर ये कमला और कलाई है जो कि किसके साथ रहते हैं, अरुण के साथ में, तो याद रखना कमला कलाई। अगली न्यूज, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे डीडी, अब ये दिल्ली से लेके देहरादून तक दूरी है 213 किलोमीटर, इसमें इसको उल्टा करो आप, 13 को 12 करो, 12 किलोमीटर का एक एलिवेटेड रोड बनाया गया है, ताकि जो वन्य जीव अभ्यारण्य हैं उनके अंदर से, जैसे राजा जी वन्य जीव अभ्यारण्य वहां पे, तो वहां के जानवर डिस्टर्ब नहीं हो, आप एलिवेटेड रोड बना दो, ऊपर से नीचे से जानवर गुजरते रहेंगे, पुल टाइप का बना दो, ऐसा समझ लो, ठीक। तो एलिवेटेड कॉरिडोर कितने किलोमीटर का बन गया है, 12, और टोटल लंबाई दीदी के बीच में कितनी है, दीदी के बीच में डी और डी के बीच में, दिल्ली देहरादून 213 किलोमीटर। अगली न्यूज है लीफ फॉर्म, ये 2 याद रखना, लीफ की फुल फॉर्म देखो, लाइट इलेक्ट्रिक व्हीकल एक्सीलरेशन फॉर्म, इसका मतलब कोई न कोई ये जो अपने इलेक्ट्रिक वाहन है उसको बढ़ावा देने के लिए कोई लीफ फॉर्म है। याद रखना है राजस्थान दिवस के दिन हमने पत्ती उड़ाई थी, पत्ती किस दिन उड़ाई, लीफ का मतलब पत्ती होता है अपने यहाँ, तो 30 मार्च 2026 को राजस्थान दिवस के दिन हमने पत्ती उड़ा दी, और किसकी पत्ती उड़ाई, इलेक्ट्रिक वाहनों की, जैसे 2 व्हीलर हैं, 3 व्हीलर हैं आदि के लिए हम क्या करेंगे, विस्तार करने के लिए, जैसे फेम मिशन है, FAME, फास्टर एडॉप्शन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल, तो फेम मिशन है वो इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए है, और ये जो छोटे वाहन है जैसे 2 पहिया 3 पहिया उनके लिए, लाइट जो वाहन है देखो ये लाइट इलेक्ट्रिक व्हीकल है, छोटे इलेक्ट्रिक व्हीकल, उसके लिए कब पत्ती उड़ाई हमने, 30 मार्च को, डेट आ सकती है परीक्षा में। और लीफ मिशन का संबंध किससे है, इलेक्ट्रिक जो स्कूटर है, मोटरसाइकिल है, उनको बढ़ावा देने के लिए, चार्जिंग आदि, चार्जिंग के जो स्टेशन है ना इनके लिए। सम्राट संप्रति संग्रहालय, ये क्वेश्चन पूछेगा कि सम्राट संप्रति, तो अपने देश का सम्राट कौन है अभी, नरेंद्र मोदी जी, कहां से हैं वो, गुजरात से हैं, तो सम्राट संप्रति संग्रहालय गुजरात में खोला गया है। और आपको पता है कि एक मौर्य राजा हुए हैं संप्रति, उनके बारे में एक संग्रहालय बनाया गया है गुजरात में, कोबा तीर्थ गांधी नगर गुजरात में, याद रखना। और उद्घाटन कब किया, 31 मार्च को। सम्राट की पत्ती राजस्थान दिवस के अगले दिन उड़ाई, राजस्थान दिवस कब का थे, 30 मार्च का, और ये पत्ती उड़ाई 30 मार्च को, और सम्राट 31 मार्च, हो गया इतना। भारत का नया एनडीसी, एनडीसी का मतलब मैं ये बताऊं, जैसे आप टाइम टेबल बनाते हो कि अगले 1 महीने इतनी पढ़ाई करेंगे हम, वो तो आपका टाइम टेबल हो गया। हमारे क्लाइमेट को लेकर पेरिस जलवायु समझौता हुआ, उस पेरिस जलवायु समझौते में हर देश को कहा गया कि आप बताओ अगले 10 20 30 साल में आप कितना पर्यावरण का पोल्यूशन कम करोगे। तो जिन देशों ने जो लिख के दिया उनका नाम एनडीसी है, नेशनली डिटरमाइंडेड कंट्रीब्यूशन, कि एक देश ने कितना कंट्रीब्यूशन डिटरमाइंड किया है, उनके नाम एनडीसी है। ये मैं बहुत अच्छे से आपको पढ़ाने वाला हूँ। ये 3 लक्ष्य हैं, 47 60 और 3.5 से 4 अरब। 47 60 3.5 से 4 अरब। 47 क्या है, उत्सर्जन की तीव्रता में कमी लाएंगे, कि हमारा मान लो अभी एक गाड़ी मान लो देसी तरीके से कि 100 CO2 छोड़ती है, अब उस गाड़ी की क्षमता इतनी अच्छी कर देंगे, उसमें इतना अच्छा पेट्रोल डीजल यूज करेंगे, उसकी मशीनरी अच्छी बना देंगे, वो 47 ही उत्सर्जन करेगी,
इंटेंसिटी। दूसरा गैर जीवाश्म विद्युत क्षमता, हमारे अब जैसे मान लो हम विद्युत का उत्पादन करते हैं कोयले से, उनको हटाना है और हम पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा आदि का उपयोग करेंगे, तो अब उसकी क्षमता हम कितनी तक बढ़ा देंगे, 60% तक। मान लो अभी 5% उत्पादन ही कर रहे तो 60 तक लेके जाएंगे। और कार्बन सिंक का मतलब होता है इतने पेड़ पौधे आदि लगाएंगे कि कार्बन को सोख ले। और कितना सोखने का टारगेट है, 3.5 से 4 अरब टन CO2 सोख लेंगे। ये मैं आपको पेरिस जलवायु समझौता पढ़ाने वाला हूँ एक दिन, उसमें मैं आपको अच्छे से बताऊंगा कि इंडिया के 3 INDCs हैं। इंटेंसिटी है उसको 47 तक रिड्यूस करना है। दूसरा ये जो गैर जीवाश्म ईंधन है उनका हम जो एनर्जी प्रोडक्शन 60% तक, और कार्बन सिंक है वो 3.5 से लेके 4 अरब टन कम करना। आगे बायोफार्मा शक्ति, ये याद रखना, बायोफार्मा फार्मास्यूटिकल जो उद्योग होता है वो अपनी दवाई वगैरह बनाने वाला उद्योग होता है। तो हमने एक मिशन लॉन्च किया है शक्ति। ये कितने वर्ष तक काम करेगा, ये 5, देखो शक्ति में एस उठा लो 5 वर्ष तक, और 5 का दूना कर दो क्योंकि दवाई लेते ताकत आ जाएगी, तो 10,000 करोड़ रुपए इस पर हम खर्च करने वाले हैं। और भारत को वैश्विक फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना, बहुत सारी दवाइयां हम यहाँ बनाएंगे, विदेशों में भेजेंगे। तो ये अच्छा है कि बायो फार्मा, या फिर पूछेगा कि शक्ति मिशन हाल ही में लॉन्च किया, किससे संबंधित है, शक्ति किससे आएगी, दवाई लेने से। शक्ति का एस पकड़ना कितने साल के लिए, 5 साल के लिए, 3 टेबलेट साथ में लेनी है। इसमें मुख्य 2 टेबलेट साथ में लेनी है, एक सुबह एक शाम को। तो इसमें सेक्टर मुख्य रूप से कितने हैं, 2, बस इतना याद रखना आपको। और कितना 1000 करोड़ रुपए, 10,000 करोड़ रुपए। आगे ये जीरो प्राइज, परीक्षा में याद रखना कि जीरो प्राइज का संबंध किससे है। देखो ZERO प्राइज, ये भारत का परिणाम आधारित एक पर्यावरण पुरस्कार है। हम जीरो कार्बन उत्सर्जन कहां पे तय करते हैं, पर्यावरण में। तो जीरो पुरस्कार कोई मैथ्स में तो होगा नहीं कि जीरो लाएगा उसका पुरस्कार दिया जाएगा, जीरो तो पर्यावरण में होगा, तो जीरो पर्यावरण पुरस्कार है। कुल राशि कितनी है, 5 करोड़ रुपए, याद करना। और इसका 3 क्षेत्र है, वायु, जल और भूमि। ये याद रखना आपको, जैसे 1 करोड़ रुपए वायु में दे देंगे, 1 करोड़ रुपए जल में, इस प्रकार से है ये। तो क्वेश्चन अगर परीक्षा में है कि जीरो प्राइज का संबंध किससे है, पर्यावरण से। पर्यावरण पुरस्कार है कितने क्षेत्रों में, 3 में, जल है, वायु है और भूमि है। इसके अलावा आप याद रख सकते हैं कि इसमें ये पर्यावरण आधारित पुरस्कार, राशि कितनी है, 5 करोड़ रुपए राशि इसमें तय की गई। अगली न्यूज है एग्री फूड सिस्टम ग्लोबल कॉन्फ्रेंस। देखो आज 2 कॉन्फ्रेंस आ गई, एक तो वो इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन IORA, वो दिल्ली में थी। और सबसे ज्यादा लोग खाना कहाँ पे खाते हैं, दिल्ली में। तो दिल्ली की अगर कॉन्फ्रेंस की बात करूं, तो अगर मोबाइल कॉन्फ्रेंस की बात आई तो वो भी दिल्ली में, मोबाइल कॉन्फ्रेंस। कपड़े की बात आए, भारत एक्सपो, भारत टेक्सटाइल की बात करें वो भी दिल्ली में है। और ये फूड सिस्टम की बात करें, खाने की, तो खाना भी सबसे ज्यादा कहाँ पे खाते हैं, दिल्ली में। तो ये तीनों सम्मेलन दिल्ली में बुलाए गए, याद रखना आपको, ठीक है। एक तो मोबाइल कांग्रेस वाला, एक टेक्सटाइल वाला, एक खाने वाला। तो रोटी खाओ, कपड़े पहनो, मोबाइल चलाओ, सारे दिल्ली जाओ। ये दिल्ली में। तो स्थान नई दिल्ली, तारीख इसकी 12 मार्च 2026 है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उद्घाटन किया। ऑक्सीडेशनल प्रोग्रेस ये छोड़ दो आप, क्या है क्या नहीं है। तो आपको इतना याद रखना है कि सीधा देगा कि एग्रो फूड सिस्टम ग्लोबल कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ पे किया गया है, नई दिल्ली, बस इतना याद रख लेना। नेशनल हाईवे ग्रीन कवर इंडेक्स, ये एक सवाल आ सकता है परीक्षा में। अभी अपना जो NHI है और इसरो, NHI का मतलब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और जो इसरो है, इन्होंने मिलकर एक सर्वे किया है। उसमें ये देखा कि सबसे ज्यादा जो हाईवे हैं वो ग्रीन कहाँ पे, ग्रीन हाईवे। तो ग्रीन हाईवे कहाँ पे होंगे भाई, असम से लेके गुजरात तक। तो AG सुनते हो आप, A फॉर असम, G फॉर गुजरात और T फॉर तेलंगाना, AGT, ये पूरा हाईवे बना दो आप। तो असम से शुरू करेंगे और कहां तक चलेंगे, गुजरात तक, और स्टॉपेज कहां पे होगा, नीचे तेलंगाना में। सबसे ज्यादा ग्रीनरी मिलेगी आपको। और वैसे भी अगर ग्रीनरी करके, यानी तो नॉर्थ इंडिया में ही करके आएंगे, या तो मणिपुर मिलेगी, मेघालय मिलेगी, या फिर असम मिलेगी। तो असम से लेकर गुजरात तक। राजस्थान का कौन सा स्थान है, 10वां स्थान। हमारे तो 10 पेड़ ही मिलेंगे राजस्थान में, हाईवे के नजदीक हम तो 10 पेड़ लगा के रखते हैं, तो 10वां स्थान राजस्थान का है। NCERT को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा मिल गया है, सवाल आ जाए। NCERT अभी तक अपनी डिग्री देती थी स्कूली लेवल तक, अब इसको डिस्टेंस कैटेगरी में, अब ये बड़ी डिग्रियां जैसे PhD की डिग्री है, UG PG की डिग्री है, NCERT दे देगी। आपको पता है कि यूनिवर्सिटी एक्ट बनाया हुआ 1956 का, उसका सेक्शन 3 है, उसके तहत किसी भी यूनिवर्सिटी को दर्जा दिया जाता है। तो क्वेश्चन पूछ ले कि किसको दिया, तो NCERT को दिया गया है।
एनसीईआरटी की स्थापना 1961 में की गई थी, याद रखना। छोड़ सकते हो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस और डेमोक्रेसी। एक चीज और याद रखना, लोकतंत्र डेमोक्रेसी को लेकर हाल ही में सम्मेलन कहाँ पे बुलाया गया है? नई दिल्ली में। तो नई दिल्ली में कितने आगे, अब एक और जोड़ देते हैं इसमें, ये रहा देखो, या मोबाइल, टैक्स, फूड और डेमोक्रेसी। तो क्वेश्चन आएगी डेमोक्रेसी लोकतंत्र को लेकर जो सम्मेलन बुलाया कहाँ पे? जैसे डेमोक्रेसी जैसे दिल्ली। देखो टाइम है नहीं इसलिए बहुत फास्ट फास्ट आपको बता रहे हैं। ये इंटीग्रेटेड रेनबो ट्रॉट फॉर्म कहाँ पे खोला गया है? देखो ये एक ट्रॉट है, वो एक प्रकार की मछली है जो ठंडे क्षेत्र में रहती है, ठंडे पानी में। अब आपको अगर राजस्थान में ऐसी मछली को प्रोडक्शन करना है तो उसके लिए तो आपको इस प्रकार का कोई एक सिस्टम बनाना पड़ेगा ग्रीन हाउस के जैसा, कि वो ठंडा कोल्ड स्टोरेज टाइप बनाना पड़ेगा। तो ऐसा है, वो रेडी किया है कहाँ पे? तेलंगाना। तो रंगा रेडी तेलंगाना। किसके लिए रेडी किया है? मछलियों के लिए। तो गर्म जलवायु वाले क्षेत्रों में जो रेनबो ट्रॉट फॉर्मिंग है वो हो जाएगी, और ट्रॉट को ठंडे पानी की मछली माना जाता है, इसलिए ये गर्मी में मर जाएगी। तो याद रखना है कि इंटीग्रेटेड रेनबो ट्रॉट फॉर्म कहाँ पे खोला गया है? रेडी किया है। कहाँ पे रेडी किया? बोले मछली के लिए रेडी किया तेलंगाना वालों ने। बायोबिटुमिन्स, इतना याद रखना कि बायोबिटुमिन्स है क्या। तो क्वेश्चन आए परीक्षा में तो सड़क बनाने का एक मटेरियल है, जैसे रोड बनती है तो उसमें हम किसका यूज कर सकते हैं भाई? अपशिष्ट का यूज कर सकते हैं, जैसे कोई पराली है, सरसों की तूड़ी है, इसका यूज करके और बायोबिटुमिन से हम रोड बना लेंगे। तो व्यवसायिक स्तर पर बायोबिटुमिन का उत्पादन हमने शुरू किया है। एक पायरोलाइसिस टेक्निक होती है, उससे इसको बनाया जाएगा। किसने विकसित किया? जरूरी नहीं, कच्चा माल बायोमास, कृषि, पराली, ये उपयोग किया जाएगा और रोड बनाने में इसका उपयोग हम करेंगे। बस ये आपकी पूरी न्यूज हो गई। तो हमने जनवरी से लेकर और अगस्त तक के पर्सन इन न्यूज कर लिए, व्यक्ति जो चर्चा में रहे लास्ट से लास्ट क्लास में। लास्ट क्लास में इसका एक पार्ट कर लिया था कि कौन कौन से स्थान चर्चा में रहे, और आज की क्लास में हमने ये बाकी सारा कोई अभियान आदि है कोई, इसको हमने तैयार कर लिया। अगली क्लास आएगी पुरस्कार की, कि आज तक के जितने पुरस्कार मिले जनवरी से अगस्त तक उसको हम कवर कर लेंगे। अब मैं फटाफट बता देता हूँ। देखो बायोबिटुमिन क्या है? बायोबिटुमिन का हमने अभी हाल ही में प्रोडक्शन शुरू किया व्यवसायिक स्तर पर, और इसमें पायरोलाइसिस टेक्निक का उपयोग किया जाता है, और इसमें कच्चा माल ये काम में लिया जाएगा। इंटीग्रेटेड रेनबो ट्रॉट फॉर्म कहाँ पे बनाया है? रेनबो हमने रेडी किया है तेलंगाना में। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डेमोक्रेसी इलेक्शन पर हमने कहाँ पे बुलाई है? जैसे डेमोक्रेसी जैसे दिल्ली में। एनसीईआरटी को कौन सी यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला? डिम्ड का दर्जा मिला है। नेशनल हाईवे ग्रीन कवर में कहां से करना? आसाम से, गुजरात, स्टॉपेज तेलंगाना। एग्री फूड सिस्टम के लिए कॉन्फ्रेंस, खाने के लिए दिल्ली में। जीरो प्राइज पर्यावरण के लिए पुरस्कार है, कितने करोड़ का? 5 करोड़ का। क्षेत्र कितने हैं? 3। बायोफार्मा शक्ति, कितने साल की शक्ति? 5 साल के लिए। कितना करोड़? 10,000 करोड़। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। भारत के नए आईएनडीसी कितने? आईएनडीसी में नाम 3 है। एनडीसी 47, 60 और 3.5 से लेके 4 अरब टन। सम्राट संप्रति, सम्राट कौन है? गुजरात, गांधीनगर वाले, वहां पे सम्राट संप्रति संग्रहालय खोला गया हमने। लीव फॉर्म किस संबंधित है? इलेक्ट्रिक जो व्हीकल है उनसे संबंधित, जो हम चार्जिंग स्टेशन आदि बना रहे हैं, और एक फेम मिशन भी से पहले चल रहा है। और लीफ कब उड़ाई हमने? 30 मार्च को उड़ाई, और सम्राट वाला 31 मार्च को, याद रखना आपको। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे 213 किलोमीटर लंबा है, और इसमें 12 किलोमीटर की एलिवेटेड रोड हम बनाने वाले हैं। अरुणाचल प्रदेश की 2 विद्युत योजनाएं, एक तो कमला है और एक कलाई। कमला, कलाई अरुणाचल प्रदेश की जल विद्युत परियोजनाएं हैं। एचपीसीएल की रिफाइनरी के लिए कितना कर दिया? देखो 7, 9, फिर 4, 5, 9 करोड़। कितने से? 43,129 करोड़ से बढ़ा के किया इसको। जयपुर मेट्रो फेज 2, 36 स्टेशन आएंगे। एक बात, दूसरी बात 41 किलोमीटर का होगा, और तीसरी बात डेट कौन सी है? ये 8 अप्रैल की डेट है। 8 अप्रैल को 2 काम हुए, रिफाइनरी के लिए पैसा बढ़ाया और जयपुर मेट्रो शुरू कर दिया हमने। भारत की रिन्यूएबल एनर्जी का ई पकड़ना, ई को उल्टा करना, कैब में बैठाना है। CAB, C फॉर चाइना, A फॉर अमेरिका और B फॉर भारत। शक्ति मिशन आ गया। सेहत मिशन है, तो पैरों पे चल के जाना आपको, ठीक है, 5 किलोमीटर। तो 11/5/2026 को सेहत मिशन हमने शुरू किया है, और इसमें हम फूड पर, फार्म पर आदि पर फोकस रखेंगे हम। अगली न्यूज है IORA, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन संवाद कहाँ पे हुआ है? वही दिल्ली में हुआ है भाई। तो दिल्ली में एक IORA संवाद और हो गया,
मोबाइल का हो गया, दोबारा लिख देता हूं, हाँ मोबाइल हो गया, कपड़े हो गए, IORA संवाद हो गया, और एक डेमोक्रेसी संवाद हो गया। मोबाइल, टेक्सटाइल, IORA, डेमोक्रेसी, और है क्या कुछ? वंदे मातरम प्रोटोकॉल कितनी सजा होगी? 3 साल के लिए अंदर डाल देंगे आपको। अब मिशन कपास क्रांति, कपास, कपास को मुट्ठी में रखना है, मतलब मई 2026 में हमने शुरू कर दिया है। और ठीक है, CPA रीजन 7 साथ वाला गोवा में, दूसरा चंडीगढ़ में। विश्वविद्यालय रैंकिंग में किसको स्थान मिला है? पहला रैंक किसको मिला बताओ? JNU को। और राजस्थान का 7वां, यहाँ पे अपना जो किशनगढ़ अजमेर में जो यूनिवर्सिटी है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, जल्दी बार बार नहीं हो जाए तो योग दिवस है, कॉल करके बुलाना दोस्त को, कोलकाता में है। और सेहत के लिए, स्वस्थ आयु के लिए योग, ये आप देख लेना बैच का। QS रैंकिंग में नंबर 1 अमेरिका। ISP याद करना, इसका आपको आधार वर्ष पूछ सकता है 24-25, और उसमें उपक्षेत्र 19, इस पर एक बड़ी क्लास बनाऊंगा मैं अलग से। जब मत्स्य हमने 123वां देश बन गया, मछलियों का सही दोहन हम करेंगे। रेलवे विद्युतीकरण, रेल में 2 नाम, हम दूसरा स्थान आ गया अपना, 99% हो गया। सेमीकॉन 2.0, सेमीकंडक्टर को लेकर एक मिशन है, हमने लॉन्च किया। राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत का क्रम क्या हो गया? अब पहले क्या गाया जाएगा? गीत, और फिर क्या गाया जाएगा? गान। ये हो गया भाई। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट में।